आज मेरे मकान मालिक के बेटे का बर्थडे था तो सत्यनारायण भगवान का पूजा था। उसमें हम लोग गए थे, तो आप सत्यनारायण भगवान के पूजा का आनंद उठाइए। जाकर बहुत बनेले पशु किया और थक कर क्या करोगे बट ब्रिज के नीचे और सामने देखा यादव जी लोग भगवान की पूजा कर राजा ना वहां पर गया और नमन किया करने जाए हाथ की जोड़ ली। लेकिन जब गोप वालों को प्रसाद दिया, गोप वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने कहा बेचारे छोटे लोग को आ दिया प्रसाद, बहुत लोग दही नहीं खाते हैं, बहुत सी चीज होते हैं ना, तो भगवान का प्रसाद है थोड़ा सा जरूर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन उन्हें सोचा कि छोटे लोग तो आ दिया प्रसाद है, प्रसाद को क्या कर नगर को लौटाया और जब नगर में आया देखा सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, जो व्यवस्थाएं थी खत्म हो गई। अब राजा ऐसा देख करके बड़ा चिंतित हुआ, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और गलती का एहसास कौन कराता है? हमारी मन। क्योंकि कोई गलती करते मन में आता नहीं हमसे गलती हो गई, कौन बताता है? मन बताता है ना। मन से अपने सवाल पूछते हैं और हल करते हैं ना, माइंड से, मन से। तो उसी प्रकार उसके मन में आया कि मैं गया, उसके बाद प्रसाद मिला, उसी ना प्रसाद ग्रहण करने से ये हमको दंड मिला है। और प्रसाद का मतलब क्या होता है जान लीजिए, प्रा से प्रभु और सा से साक्षात, दा से दया। प्रसाद को फुल फॉर्म है, प्रभु की साक्षात दया हो जाती भी बन जाता है प्रसाद। भक्ति से भजन गाया जाता है तो क्या बन जाता है? गाना भजन बन जाता है। प्रेम से भोग प्रसाद को भोग चढ़ा दिए भी ये भोग बन जाता है, भोजन का भोग लगा देते हैं ये भोग बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने जब मन में आया तो दौड़े दौड़े गए उसी जगह बट बीच के नीचे और गोप वालों के साथ मिलकर उसने प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपकी शक्ति को नहीं जान पाया, क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और बार बार गलती क्षमा न करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करिए, नगर को लौटा तो क्या देखता है, माल फिर खड़ा हो गया, पुनः धनवान ऐश्वर्यवान हो गया। तब वह सत्यनारायण भगवान का भक्त हो जाता है और अपने जीवन काल में गुणगान करता हुआ, यशगान करता हुआ, भगवान के सुख भोगता हुआ अंतकाल में बैकुंठ लोक चला जाता है। और इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भक्त को जो कोई धारण करता है, फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान पास से धन ध्यान मिलता है, दरिद्र को धन मिलता है, बंदी के बंधन कट जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है और सभी प्रकार के मनवांछित फल को प्राप्त करता है। अब सूत जी महाराज कहते हो सत्यनारायण भक्त पहले क्या था, अब उनके दूसरे जन्म के बारे में बताते हैं। कई जन्म की कथा होती है और जो कुछ करते हैं वो कई जन्म मिलता भी है कि नहीं। उसी प्रकार सबसे पहले कथा सुने थे ब्राह्मण, तो दूसरे में क्या बनते? सुदामा जी। सुदामा जी कौन थे पता है ना आपको? कौन थे? कृष्ण भगवान के मित्र, फ्रेंड। तो भगवान के डायरेक्ट मित्र हो गए, तो अपने जीवन काल में सुख भोगते बैठकर चले गए। और जो लकड़ी बेचने लगा क्या बनता है? केवट। केवट को जानते हैं ना, जो भगवान को पार लगाया था। तो उस प्रकार से वो भी भगवान को पार लगाया, जो दुनिया को पार लगा रहे उनको पार लगाया, उनकी हेल्प किया, जो दुनिया की हेल्प कर रहे हैं उनकी हेल्प किया। तो इसी प्रकार से राजा का महाराज दशरथ होते अपने कुल गुरुनाथी पैकुंठवासी हो गए। और जो साधु बन गया था, झूठ बोला था, भगवान झूठ बोला था ना कि भाई 9 में तेज पत्ता संज्ञा छबीला है, वह एक समय सबसे बड़ा सत्यवादी राजा बनता है। कौन सा राजा? मूर्धज राजा। और उसने क्या किया था, अपने पुत्र को आयुष्य कर दान करना स्वीकार किया था। इनकी कथा इस प्रकार से है, जो मूर्धज राजा बड़ा सत्यवादी था। भगवान ने कहा देखें कितना सत्य बोलता है। और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, माया से, जादू से, मैजिक से, और माया से एक शेर बना लिया मैजिक से। और राजा के राज में जाकर कहे मां सिंह भोज खाने को दो। अब राजा के मुख से निकला महाराज का सिंह क्या खाएगा? उनको तो मौका ढूंढ रहे थे कैसे हमको मौका मिले, और उनको मौका मिले, उन्होंने कहा मां सिंह को पुत्र का दही ना खाएगा, लेकिन काट के, लेकिन आंसू ना निकले। वो तैयार हो गए, चलो आए हैं, ब्राह्मण को अपमान करेंगे नहीं। और जैसे ही काटना चाहा वैसे ही आंसू आ गए। कौन सी आंख में आंसू आया? लेफ्ट में। भगवान ने कहा महाराज सिंह नहीं काटे, लेकिन बालक बोल पड़ा महाराज हमारे आंख में आंसू जरूर है, लेकिन कटने के लिए नहीं आया है, बल्कि कष्ट हो रहा है, काम केवल हमारा राइट अंग आ रहा है, लेफ्ट नहीं आ रहा है। ऐसी भक्ति देकर भगवान प्रसन्न हो गए कि जब बच्चे के संस्कार है, माता पिता कितने अच्छे होंगे, बच्चा अच्छा काम करता है, नाम होता है ना किसके बच्चे हैं। तो इसी प्रकार से ऐसी भक्ति देकर भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को परिवार से बैकुंठ लोक लेकर गए। इसलिए कहा जाता है बच्चे को आपने गिफ्ट नहीं दिलाए कुछ देर रोएगा, भाई कुछ चीज सामान नहीं दिलाए मम्मी पापा को कुछ देर रोगे तो शांत हो जाओगे। और संस्कार ना दिया गया तो लाइफ टाइम रोएंगे। संस्कार माने अच्छे मैनर्स, है ना। जब अच्छे मैनर्स रहेंगे तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। कोई बैठा है भैया थोड़ा खसक जाएंगे, अरे उड़ जा तो थोड़ी उठेगा,
ये सरक जाए थोड़ा हमें बैठ जाए तो बैठने की जगह दे देगा व्यक्ति का, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ऐसी भक्ति देकर भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को परिवार से बैकुंठ लोक लेकर गए और राजा तुम दो संबंधी होते हुए भगवत का गान करते शुभ भोगते बैकुंठ लोक चले गए। और अपने जीवन काल में एक चीज करना चाहिए, वो क्या है, धर्म। और धर्म कैसे होता है, तन मन धन तीनों चीज से, तन से भी किया जाता है, मन से किया जाता है, धन से भी किया जाता है। और इस प्रकार सत्यनारायण भक्त कथायाम पंचमा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल महाराज की जय, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। इसे दिखा रही क्या? ये पंडित जी कथा कर रहे थे उसका दिखा नहीं रहे वीडियो, बड़ी अच्छा समझा रहे हैं। गरम लगेगा। ओम तीन तीन इंग्लिश करो बेटू। ये देखो ना, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ऐसे डाला करिए रिकॉर्ड जाके मुंह में। ऐसे देखो, ऐसे ये देखो, ऐसे ये। ओम गौरे नमः स्वाहा। ओम रणदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंधर्वताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम धनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। सूर्य नवग्रहमंडलताभ्यो नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मणाभ्यां नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। शशिकुंद्राभ्यां नमः स्वाहा। मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। नमो देवाय नमः स्वाहा। आप लोग फोन कर लें, उसमें मीठा कुछ डाल डाला जाता है। नहीं मालूम ना, हम पहले बता रहे हैं। राय नमः स्वाहा। कृष्णाय नमः स्वाहा। रामवे नमः स्वाहा। केतवे नमः स्वाहा। नवग्रहमंडलताभ्यो नमः स्वाहा। नमो देवाय नमः स्वाहा। सर्वे देवताभ्यो नमः स्वाहा। खाटू श्याम भाग्य करे स्वामी मन में भाग्य करे मन वाक्य का फल दीनो मन एक का फल दीनो तेरा दयालु हरि और नमः स्वाहा। गमनाय नमः स्वाहा। सरस्वत्याय नमः स्वाहा। देवताभ्यो नमः स्वाहा। नमोदेवाय नमः स्वाहा। मोडमात्रेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वमात्रेभ्यो नमः स्वाहा। ज्वालादेव्य नमः स्वाहा। वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम नमो देवाय नमः स्वाहा। मन कर दो भैया। इधर देखो। विश्ववे नमः स्वाहा। देवाय नमः स्वाहा। सर्वे देवताभ्यो नमः स्वाहा। अरुणादाय नमः स्वाहा। मनकामेश्वरनाथाय नमः स्वाहा। सर्वे देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे वायुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे वायुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। विश्ववे नमः स्वाहा। नमो देवाय नमः स्वाहा। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपद ओम जय लक्ष्मी रमणा जगता सिंहासन अद्भुत कविराजे स्वामी अद्भुत कविराजे नारद करत निरंतर नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये गति कारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो पूरे ब्राह्मण बन कर पूरे ब्राह्मण बन कर कंचन महाल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा गोर बल भेल कठोरा जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे चंद्र चुण कर राजा चंद्र चुण कर राजा जिनके विपद हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा ऐसे मनोरथ मारु प्राता तज देवी स्वामी प्राता तज देवी मोद्यो प्रभु जे प्रया सुत गेले ओ जय लक्ष्मी रमणा भाव भाते कारण छिन छिन रूप धरि स्वामी रूप धर्यो प्राता तारण केले प्राता तारण केले तिलके काल धरि ओ जय भाग्य करे स्वामी मन में भाग्य करे मन वांछित फल दीनो मन इष्ट फल दीनो दीन दयालु हरि ओ